तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो नंबर 6 से। लियांग स्टार सिटी 2011 में चीन के कुनमिंग में नाम नेहाद लियांग सिटी के दूसरे मरहले पर तामीर शुरू हुई। उन्होंने रहायश और दफ्तर की जगह रखने के लिए 4 बड़ी जगहों पर 19 बुलंदो बाला इमारतें बनाई। तामीर शुरू होने के सिर्फ 1 साल बाद मंसूबे ने हाथ बदले और नई कंपनी पहले ही 4 बुलंदो बाला इमारतों को मुकम्मल करने में कामयाब हो गई। लेकिन बकिया इमारतों की तामीर माली परेशानियों की वजह से 2013 में रोक दी गई। दीगर 15 इमारतें सबसे ऊपर हो गई, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। बरसों के दौरान उन्होंने तय खानों में बारिश का पानी भरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बुनियादों को नुकसान पहुंचा, जो कि अब तक मुरम्मत से बाहर है। दिसंबर 2020 में एक और रियल एस्टेट कंपनी ने तकरीबन $150 मिलियन प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के हकूक खरीदे। इन्हें फौरी तौर पर मालूम हुआ कि 18 साल पुरानी इमारतें बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकेंगी और उन्होंने गैर इस्तेमाल शुदा इमारतों को मुनहदम करने का फैसला किया। मसमार करने वाले अमले ने 4 टन से ज्यादा धमाका खेज मवाद रखा और इन्हदाम को मुमकिन हद तक महफूज बनाने के लिए इकदाम किए गए। आखिरकार अगस्त 2021 में मंसूबा बंद इन्हदाम का आगाज किया गया। कई सालों की मंसूबा बंदी और तामीर के बाद वो 45 सेकंड में नीचे आ गए और मुबैना तौर पर चीन में एक बार होने वाला सबसे बड़ा मसमार था। कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी तामीराती नाकामी से लेकर चीन की 15 बुलंदियों के सबसे बड़े इन्हदाम तक जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे, यहाँ अब तक की गई सबसे महंगी तामीराती गलतियों में से 6 हैं। अगर आप इन सीरीज से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो लाइक के बटन को जरूर क्लिक करें और अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्या आप दूसरी बड़ी तामीराती नाकामी के बारे में जानते हैं? हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अब नंबर 5 की। मिलेनियम टावर 2009 में मुकम्मल हुआ था। यह रहायशी टावर सैन फ्रांसिस्को की 6ठी सबसे बड़ी आसमान को छूती इमारत है, जो तकरीबन 200 मीटर पर खड़ी है। इमारत की तामीर पर मिशन स्ट्रीट डेवलपमेंट LLC की मजमूई लागत $350 मिलियन थी और वो आसानी से चले गए। या फिर उन्होंने सोचा 2016 में रहायशियों को, जिनको एक यूनिट के लिए $13 मिलियन की अदायगी की, इनको पता चला कि मिलेनियम टावर झुक रहा है और जमीन में धंस रहा है। इस दौरान की जाने वाली तहकीकात से मालूम हुआ कि टावर की बुनियाद बेड रॉक के बजाय गहरी रेत में बनाई गई थी, जो भारी इमारत को सहारा नहीं दे सकती थी। नतीजा के तौर पर इससे खुलने के सिर्फ 7 साल बाद मिलेनियम टावर 40 सेंटीमीटर या 16 इंच डूब गया था और सबसे ऊपर 15 सेंटीमीटर झुकाव था। इस मालूमात के जारी होने के फौरन बाद कानूनी चाराजोई की गई। सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को और इमारत में घर मालिकान की एसोसिएशन ने डेवलपमेंट टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया और पड़ोसी ट्रांसबे ट्रांजिट सेंटर की तामीर के लिए जिम्मेदार एक और कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। ताहम ये पता चला कि यह मसला शुरू होने से पहले ही पेश आया था। सितंबर 2018 में बहुत से रहायशियों ने क्रैक और क्रैकिंग आवाज सुनने की इत्तला दे दी थी। आधी रात को 36वीं मंजिल पर रहने वाले एक जोरदार पाइपिंग की आवाज से बेदार हुए। टूटी हुई खिड़की मिलेनियम टावर में गहरे साख्ती मसाइल को ज़ाहिर करती है। बिला आखिर कानूनी चाराजोई की गई और मसले को हल करने के लिए एक सेटलमेंट जारी किया गया। इंजीनियर्स ने शिमाल और मगरब अतराफ में टावर के बेड रॉक में सुराख करने के लिए $100 मिलियन का मंसूबा तरतीब दिया। मंसूबा ये था कि 50 से ज़्यादा नए ढेर लगाए जाएंगे जो 70 मीटर नीचे बेड रॉक तक पहुंच जाएंगे, टावर्स को ब्रेक करेंगे और कई सालों में झुकाव को कम करेंगे। नई फाउंडेशन की तामीर 2020 में शुरू हुई, लेकिन अगस्त 2021 में इसे दोबारा रोकना पड़ा। प्रोजेक्ट की निगरानी करने वालों ने नोट किया कि टावर एक इजाफी इंच डूब गया था और झुकाव फिर भी बढ़ता गया। अभी तक ये सबसे ऊपर 22 इंच से ज्यादा झुका हुआ है और दुरुस्त करने पर काम पर वापस आने से पहले मसला दोबारा ज़ेरे तफ्तीश है। अब बात करते हैं नंबर 4 पर। ओक्लेटो 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट। दुनिया भर में 30 से ज़ायद ममालिक बिजली की तलब को पूरा करने के लिए जौहरी तवानाई यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हैं। फिनलैंड की तकरीबन 30% बिजली जो जौहरा तवानाई से फराहम की जाती है और 2005 में फिनलैंड की हुकूमत ने फैसला किया कि यह काफ़ी नहीं है।
कोयले के इस्तेमाल को कम करने के लिए इन्हें मजीद जौहरी रिएक्टर्स बनाने की जरूरत थी। मंसूबों में योराजीकी में ऑल्किलेटर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक जदीद और इंतहाई मौसर और तीसरा यूनिट शामिल करना है, जिससे फिनलैंड की जौहरी तवानाई की पैदावार में तकरीबन 60% इजाफा होगा। इस रिएक्टर से पहले 2 यूनिट फाल हैं और 1980 की दहाई से बिजली पैदा कर रही हैं। इस तीसरे रिएक्टर की तामीर 2005 में शुरू हुई और यह 15 सालों में किसी मगरबी मुल्क की तरफ से तामीर किया जाने वाला पहला एटमी रिएक्टर था। शुरू से ही ये मंसूबा तामीराती ताखीर से दो चार था। अगरचे टीवीओ कंपनी जो इलेक्ट्रो पावर प्लांट की मालिक है, इसने पहले वादा किया था कि नया रिएक्टर 2010 में खुल जाएगा, लेकिन ये आज भी ज़ेरे तामीर है। मरकजी इमारतों को जल्द मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन जौहरी अज्जा की तनसीब में बरसों लगे। कारोबारी तनाज़ात, सप्लाई चेन के मसाइल और निज़ाम औकात में ताख़ीर ने इस मंसूबे को 12 साल तक और बजट से ज़्यादा $8 मिलियन तक महदूद रखा। माहिरीन के मुताबिक मसला का हिस्सा ये है कि किसी ने एटमी रिएक्टर नहीं बनाया। तजुर्बाकार ममारों ने पिछले रिएक्टर्स और ओलेक्टो 3 की तामीर के दरमियान 15 साल के वक्फे में कारोबार छोड़ा। इसके अलावा ठेकेदार महफूज जौहरी रिएक्टर की तामीर के लिए दरकार मियारात के लिए तैयार नहीं थे। कंक्रीट फाउंडेशन रखने के फौरन बाद बेकायदगी पाई गई, इसलिए इसे दोबारा करना पड़ा। ठेकेदार रिएक्टर के कुछ धाती हिस्सों को दुरुस्त तरीके से नहीं बना रहे थे और तामीर शुरू होने से पहले प्रोजेक्ट पर वेल्डर्स को मुनासिब तरीकों से आगाह नहीं किया गया। मंसूबा बंदी के लिए मंसूबा बंदी भी एक मसला थी, जो जौहरी प्लांट से मुंसलिक इंतजामी खिदमात की वजह से दस्तावेज और लाइसेंस में बरसों लग गए। टीवीओ ने वादा किया ऑल्किलेटो 3 फरवरी 2022 में बिजली के बाकायदा पैदावार के लिए खुल जाएगा। मंसूबे की असल लागत तकरीबन $3 बिलियन थी और हर गुजरते साल के साथ ताखीर और मिसाइल की वजह से कुल परवास में इजाफा होता है। नंबर 3, हालैंडर्स रेल टनल। 1975 में स्वीडन के रेल निज़ाम के 7 मिसाइल पैदा हुए, क्योंकि वेस्ट को लाइन के कुछ हिस्से ट्रेन की बढ़ती हुई ट्रैफिक को मजीद संभाल नहीं सकते थे। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पूरी लाइन के डबल ट्रैक पर अपग्रेड करने के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया गया। इस मंसूबे का अहम हॉलैंडर्स रिज पर सिंगल ट्रैक रेलवे की अपग्रेडेशन थी, जो स्वीडन में गोथमबर्ग और डेनमार्क में कोपन के दरमियान चलने वाली मुसाफिर ट्रेनों के लिए एक अहम रुकावट थी। इसलिए हालैंडर्स टनल की तामीर 1992 में शुरू हुई, जिसके 3 साल बाद खोलने का मंसूबा है। ताहम मसाइल तकरीबन फौरी तौर पर शुरू हो गए। तामीर शुरू होते ही चट्टान से जमीन पानी निकलना शुरू हो गया और तवक्को से कहीं ज्यादा बड़ा मिकदार में चट्टान इतनी नरम थी कि ड्रिलिंग के बड़े खतरात की इजाजत नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि पहली ड्रिल को भी तोड़ दिया, जिसे इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। ताहम रवायती सुराख करने से पानी के मजीद सावा का बाइस बने। इन मिसाइल ने असल ठेकेदार को दिवालिया कर दिया और इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया। ताहम नए ठेकेदार ने ज़्यादा बेहतर काम नहीं किया। तामीर के दौरान उन्होंने मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर एक जहरीला सीलिंग कंपाउंड इस्तेमाल किया। इसके नतीजे में आसपास के इलाके में मवेशी और मछलियां मरने लगी और प्रोजेक्ट का काम करने वाले मजदूर बीमार होने लगे। कंपनी को इनके मिसाइल के लिए मुजरमाना इल्जामात का सामना करना पड़ा और 1997 में तामीर रोक दी गई। इस वक्त 8 किलोमीटर सुरंग में सिर्फ 3 किलोमीटर की खुदाई की गई थी। 8 साल के बाद एक बार फिर तामीर शुरू हुई। ड्रिलिंग की नई मशीनों और तरीकों ने इस मंसूबे को आसान बना दिया, लेकिन म्यार वाले बेड रॉक इलाकों में ड्रिलिंग में ताखीर हुई, क्योंकि इन इलाकों में महफूज तरीके से बोर करने में इजाफी वक्त लगता था। हालैंडर्स टनल को 2015 में तामीर किया गया। इसके शुरू होने के 23 साल बाद स्वीडिश हुकूमत ने असल में अंदाजा लगाया कि इस मंसूबे पर तकरीबन 1 बिलियन स्वीडिश क्रोन्स लागत आएगी। 2015 में इसके मुकम्मल होने तक कुल लागत तकरीबन 10.5 बिलियन क्रोन्स थी, जो असल लागत से 10 गुना ज्यादा थी। नंबर 2, सैन फ्रांसिस्को ऑकलैंड बे पुल की मशरकी स्पेन की तब्दीली। यर्बा ब्रेना आइलैंड और ऑकलैंड के दरमियान हर साल 27 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां सफर करती हैं। ये सभी 10 लेन वाले सैन फ्रांसिस्को पुल पर रोजाना 3.5 किलोमीटर से ज्यादा पानी का सफर करते हैं। इतना लंबा पुल महफूज होना है, लेकिन 1989 में आने वाले जल्जले ने इस खराबियों की तरफ मतवज्जो मबजूल करवा दी। 17 अक्टूबर 1989 को लोमा प्रेटा नामी 6.9 के जल्जले ने असल में बे ब्रिज का एक हिस्सा तबाह कर दिया।
सिटी हकाम के पास शनाख्ती खिदमात को दूर करने और पुल को दोबारा महफूज बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ताहम यह फैसला किया गया कि पुल को दोबारा बनाना और नुकसान की मरम्मत बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बजाय सैन फ्रांसिस्को के अहकाम ने पुल के नए डिजाइन के लिए एक मुकाबला मुनक्कद करने का फैसला किया। नए डिजाइन पर इत्तेफाक में 1 दहाई लग गई। उन्होंने मशरकी स्पेन को खुद साख्ता पुल से तब्दील करने का मंसूबा बनाया, जिस पर एक पैनल ने इत्तेफाक किया कि वो बेहतरीन नजर आए। बदकिस्मती से इस किस्म के पुल की पेचीदगी पैसे का डूब साबित हुई। इस्तेहकाम की सुलाखें अक्सर टूट जाती हैं जिनकी मुरम्मत या फैब्रिकेशन की जरूरत होती है। उन्होंने रुकावटों के बजाय गार्ड रेल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया जो वक्त के साथ खराब हो जाएंगी। डेक के कुछ हिस्सों को गलत तरीके से तरतीब दिया गया, जिससे ज़ल्ज़ले की नाकामी का खतरा बढ़ गया। आखिर में वेल्डिंग के म्यार की कमी थी, जिसकी वजह से एक तवील तहकीकात और कई महंगी इस्लाहात हुई। बे बुर्ज के मशरकी हिस्से को बनाने में 11 साल लगे और ये कैलिफोर्निया का सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। हालांकि नई तेज रफ्तार ट्रेन 9 इसकी जगह ले सकती है। पुल की कुल लागत और इसकी मुतअद्दिद नाकामियों का अभी पता नहीं है, लेकिन 2019 में इसका तखमिया $7 बिलियन से ज्यादा था। ये 1 बिलियन से ज्यादा की असल बोली का तकरीबन 7 गुना है। नंबर 1 पर बात करते हैं हारमून होटल, लास वेगस का सिटी सेंटर। लास वेगस की पट्टी के वस्त में एक शहरी कम्प्लेक्स है। इनका ऐलान नवंबर 2004 में एक आला दर्जे के रहने वाले तजर्बे के तौर पर किया गया था, बशमूल रहायशी कंडोमिनियम, एक रिटेल मॉल और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए दरकार तमाम सहूलियात। एक खुद साख्ता शहर में हारमून होटल 137 मीटर ऊंचा मखलूत होटल, एक रहायश और रहायशगाह ऊंची जगह शामिल है, जिसमें पट्टी को देखने के लिए छत का तालाब शामिल होगा। हारमून पर तामीर 2007 में इन मंसूबों के साथ शुरू हुई थी और लागत तखमिया तकरीबन $275 मिलियन लगाया गया था, लेकिन यह सिर्फ आधा खत्म हुआ जब पेशरफ्त को रोक दिया गया। 2008 में जब इंस्पेक्टर्स ने इमारत में नुमाया साख्ती नकाइस पाए, 49 मंजिलों को मुस्तहकम करने के लिए स्टील की रीइंफोर्समेंट गलत तरीके से नस्ब की गई थी, इसलिए 28वीं मंजिल के बाद तामीरात रोक दी गई। कंडोमिनियम्स को मंसूबे से हटा दिया गया था, जिसका मतलब था इन लोगों की रकम की वापसी की जानी थी जिन्होंने पहले ही खरीदारी की थी। इस डिजाइन में तब्दीली की वजह से मजीद ताखीर हुई और आखिरकार तामीर मुकम्मल तौर पर रुक गई। MGM हारमोन्स के मालिकान ने इमारत की अक्कासी शीशे में लपेट कर इश्तिहारी जगह के तौर पर फरोख्त किया। 2011 में रिपोर्ट्स मंजरे आम पर आई कि हारमोन ज़ल्ज़ले से बच नहीं पाएगा और साख्ती मसाइल की वजह से गिर जाएगा, जो अब MGM ने इमारत को गिराने का ऐलान किया। स्काई स्क्रैपर के करीब दीगर इमारतों की वजह से इमारत को फटने की बजाय फर्श में फर्श तोड़ दिया गया। ये अमल जून 2014 में शुरू हुआ और 2015 में मुकम्मल हुआ। इसे ख़त्म करने पर तकरीबन $170 मिलियन लागत आई और हारमून की लागत MGM $450 मिलियन से ज़्यादा है। शायद साख्ती मसाइल की वजह से इसे कभी भी इस्तेमाल या आवाम के लिए नहीं खोला गया और इसे ख़त्म करने के अमल को अपने तौर पर मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लगा। क्या आप ऐसे महंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं जो मंसूबाबंदी के नहीं हो? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबाना मत भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।